स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज हमारी क्लास होने वाली है कि यूपी जो आपकी एसआई और एएसआई की क्लास चल रही है, स्पेशली आपकी एएसआई की है, लेकिन आपकी एसआई में भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आप अगर एसआई के हैं तो आप क्वेश्चंस जो है इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और स्पेशली आपके ये एएसआई की तो वीडियो है ही है, इसके पहले हमने 4 जो है पार्ट इसको करवा दिए हैं और वो भी जो हैं वो सब कुछ सिलेबस के बेस पे हम पढ़ा रहे हैं। जितना भी सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपके पास सिलेबस है तो आप हमारी वीडियोस को देख लीजिए और उसके बाद सिलेबस को मैच कर लीजिए। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है भाई, यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनके आविष्कारक कौन से हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इससे आपके एक क्वेश्चंस जो है एक से दो क्वेश्चन जो है पक्का हो जाएगा आपका। अब देखिए स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो को। तो कंप्यूटर की सहायता से किसी भी समस्या को हल करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब फिर से एक बार समझिएगा कि कंप्यूटर की सहायता से किसी भी समस्या को हल करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। आगे हम देखते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। इसका प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश को इंग्लिश में हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, देने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं से सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है। तो वहाँ पे जो भी आप क्या बनाते हो, सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो वहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एक सॉफ्टवेयर जो होता है कई सारे प्रोग्रामों का एक क्या होता है, समूह होता है। जो है सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्रामों का समूह होता है। अगर हम बताएं कि प्रोग्राम क्या होता है तो आपको बताना है कि निर्देशों का जो समूह होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और कई सारे प्रोग्रामों को मिला लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। आगे देखते हैं कि जो भी लोग जो प्रोग्राम को क्या करते हैं, लिखते हैं, जो भी लोग क्या होते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, जो लोगों है ना या जिन लोगों के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। प्रोग्रामर का मतलब होता है प्रोग्राम को लिखने वाला, प्रोग्राम को राइट करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं या अगला हम देखते हैं तो अगला हमारा क्या होगा, प्रोग्रामिंग भाषा 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, पहली क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी हमारी आती है असेंबली लेवल लैंग्वेज या असेंबली जो है लैंग्वेज। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज या इसको हम क्या बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। इसको क्या बोलते हैं, उच्च स्तरीय भाषा। अगर हम बात करते हैं कि मशीनरी भाषा, तो मशीनरी भाषा का मतलब क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन भाषा को समझता है, क्योंकि वो मशीन है इसलिए वो मशीन भाषा को समझेगा, मशीन पे डिपेंड रहेगा। वो किस लैंग्वेज पे डिपेंड रहता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज पे डिपेंड रहता है। अगर हम लोग की बात करें, जो प्रोग्रामर होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज पे डिपेंड होते हैं। डिपेंड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस भाषा को हमारे द्वारा समझा जाता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को हमारे द्वारा समझा जाता है। अगला हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है। देखिए यहाँ पे इस भाषा को कंप्यूटर द्वारा सीधे समझा जाता है। इसका मतलब है कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज होगी उसको कंप्यूटर सीधे समझ लेता है या फिर आसानी से उसको समझ लेता है। अगर हम बात करते हैं जीरो, अब इसमें देखेंगे तो इसमें कितने डिजिट होते हैं, 0 और 1 होता है। 0 और 1 के रूप में जो है प्रोग्राम लिखे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बोलते हैं। और यहाँ पे आप 0 का मतलब समझ सकते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ये आपका 0 और 1 का मतलब हो गया।
अगर हम बात करते हैं हमारे लिए इसे समझना कठिन होता है, हमने बताया था कि जो आपका मशीन डिपेंड होगा वो मशीन लेवल लैंग्वेज होगी। अगर हम बात करते हैं कि मानो यानी कि हमें जो है किस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज तो यह 0 और 1 की तुलना में अल्फा न्यूमेरिक सिंबल में जो है प्रोग्राम ज़्यादा आसानी से लिखे जा सकते हैं। इस भाषा में अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जोड़ने के लिए हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या लिख देते हैं? ऐड करना। उसके बाद घटाने के लिए हम लोग लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट को, सब लिख देते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं। ये आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है? ये आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपके 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प में एक जो है आपका कोई दूसरी भाषा होगी और 3 आपके यहाँ से भाषा दे देंगे, यानी कि आपका फोरट्रान दे सकते हैं, लोगो दे सकते हैं या कोबोल दे सकते हैं या फिर कोई इन सभी से एक 4-3 जो है दे सकते हैं। एक अलग से देंगे, आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इस भाषा को यूज़र आसानी से समझ सकता है, इसका मतलब यूज़र इस पर डिपेंड होता है और इस भाषा के द्वारा कोई भी प्रोग्राम बना सकता है। अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हो। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो कौन कौन से हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे फोरट्रान है, तो फोरट्रान क्या है? एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फोरट्रान क्या है। तो सबसे पहले जो आपकी लैंग्वेज यूज हुई थी और यह सबसे पहले जो आपकी लैंग्वेज प्रयोग में आई थी वो आपकी फोरट्रान थी। उसके बाद बात करते हैं लोगो, फिर उसके बाद कोबोल, पास्कल, C++, जावा, फिर आपके एलोगो, .NET, पैथन, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? सारी आपकी ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अब एक एक लैंग्वेज की बात कर लेते हैं जो भी आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है। जैसे फार्मूला जो आपका ये है फोरट्रान है, तो फोरट्रान का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि फार्मूला ट्रांसलेटर। इसका मतलब क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेटर इसका मतलब होता है और कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? फार्मूला ट्रांसलेटर कहा जाता है। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन थी तो आपको बताना है कि फोरट्रान फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसका प्रयोग आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो हम बता सकते हैं इसका साइंस में यूज़ होता है, विज्ञान के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। इसे जो है किस प्रयोगशाला में बनाया गया? तो बेल जो है प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका कोबोल है। कोबोल को केवल समझना है क्या है कि आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? देखिए कॉमन बिजनेस आ गया तो आप समझ सकते हैं बिजनेस का प्रयोग कहाँ पे होगा? आपका व्यवसायिक क्षेत्र में, या कोबोल को हम समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है व्यवसाय के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कि आपका बेसिक जो होता है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके एक प्रकार की क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका विकास जो है 1964 में प्रोफेसर जो है 1964 में इसका जॉन कैमी और जो है थॉमस ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। इस भाषा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? व्यवसाय के क्षेत्र में करते हैं। और किसका करते हैं? यहाँ पे देखिए कोबोल था और ये आपका क्या, ये भी आपका व्यवसायिक क्षेत्र में, और ये गणितीय क्षेत्र में भी इसका यूज किया होता है। इसका मतलब है व्यवसायिक और गणितीय क्षेत्र में इन दोनों को यूज किया गया था। बेसिक में क्या किया गया था कि व्यवसायिक और गणितीय
दोनों के क्षेत्र में इसका यूज़ किया था। अगर हम बात करते हैं अगले उसकी, तो अगली जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्प बोलते हैं। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप देखिएगा, हो सकता है कि आपके ASI के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछ ले, अगर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसकी खासियत क्या होती है कि इस भाषा का विकास पंचम पीढ़ी में किया गया। किस जनरेशन में इसका जो है यूज़ किया गया, तो पंचम पीढ़ी आप समझ सकते हैं कि जो हमारी 5th जनरेशन है उसमें इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। और इसका यूज़ किसने किया है, तो आप समझ सकते हैं जॉन जो है मकार्थी ने इसका किया है 1958 ईस्वी में। और किस जो है इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था, तो MIT के द्वारा इसका जो है विकास किया गया। आप देख सकते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लीजिए, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए। और ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ किया गया था। किस क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में या इसके क्षेत्र में इसका यूज़ किया गया था। किसका, लिप्स का। ये क्वेश्चंस हम कई बार देखें एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि आपका लिप्स कहाँ पे यूज़ होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AI बोलते हैं। अब आपका जो AI टेक्नोलॉजी है वो किस जनरेशन में है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपकी कौन सी जनरेशन में है, 5th जनरेशन में AI का इस्तेमाल हुआ था। AI का यूज़ आपका 5th जनरेशन में हुआ था। और आपकी ये जो क्या है, ये आपकी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका यूज़ पे कहाँ पे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि AI के साथ साथ पंचम पीढ़ी के साथ इसका यूज़ हुआ था। अगर हम आगे बात करते हैं, इस लैंग्वेज का विकास 1971 में निकलस वर्थ द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग ज़्यादा कहाँ पे किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में पास्कल का यूज़ किया गया था। पास्कल जो लैंग्वेज है उसका यूज़ कहाँ पे हुआ था, एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में यूज किया गया था। और अब यहाँ पे आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, ये जो आपकी लैंग्वेज है इसको हम बोलते हैं भाई सी लैंग्वेज। क्या है, सी लैंग्वेज। आप सभी लोगों ने, अगर आप यहाँ इस जो है इसका फॉर्म डाले हुए हैं, ASI का फॉर्म डाले हुए हैं, तो आप किसी भी अगर कोर्स से आए होंगे तो आप सी लैंग्वेज ज़रूर पढ़े होंगे, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यह एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती जिसका विकास 1972 में हुआ था। और डेनिस जो है M रिची ने इसका जो है आविष्कार किया था, या इनके द्वारा ये बनाया गया था। एक बार फिर से देखिएगा कि आपकी जो सी है वो कौन सी लैंग्वेज है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। आप लोगों ने पढ़ी होगी हैज़, इंक्लूड, डॉट, स्टीरियो, डॉट, है ना, आप ये कह सकते हैं वाइड, मेन, इंट, कैर, हाँ, ये सारी वेरिएबल वगैरह। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि इंट की साइज़ क्या है, फ्लोट की साइज़ क्या है, कैर की साइज़ क्या होती है, तो कितने आपके वेरिएबल होते हैं, फिर उसके बाद कीवर्ड्स कितने होते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। कोशिश करेंगे हम आपको जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उनकी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड ज़रूर करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है कि ये जो आपकी सी लैंग्वेज है ये किस पे है, यूनिक्स जो है नामक ऑपरेटिंग के लिए जो है बनाने के लिए बनाया गया था। यूनिक्स जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इसको बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लिखा हुआ है 1GL, इसका मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी थी, तो आप बता सकते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज थी, मशीन जो है लैंग्वेज थी। अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज तो कौन सी थी, निम्न स्तरीय भाषा जो असेंबली भाषा से मिलकर बनी थी। अगर हम बात करें कि कौन सी भाषा थी, तो निम्न स्तरीय भाषा, इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, इसको LLL बोलते हैं। और ये आपकी असेंबली लेवल हो जाएगी, असेंबली लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो सी लैंग्वेज है वो किस जो है जनरेशन में आई, तो थर्ड जनरेशन में आपकी सी लैंग्वेज आ गई। अगर हम कहें कि फोर्थ जनरेशन में आपकी कौन सी लैंग्वेज आई, तो SQL आ गई, और आपका ओरेकल आपका आ गया फोर्थ जनरेशन में। अब बात करें आपकी फिफ्थ जनरेशन में, तो फिफ्थ जनरेशन में विजुअल बेसिक
और लिप्स जो लैंग्वेज है, अभी हमने आपको बताया कि लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5th जनरेशन में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। अब यहाँ पे आपका किस क्षेत्र में यूज हुआ था, तो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें यूज़ की गई थी ये लैंग्वेज। अगर हमारी वीडियोस आपको समझ में आए तो आप अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिए। देखिए, हम आपके लिए यूपी ASI के लिए यूपी जो आपका है ASI, इसके लिए हम ये जो वीडियो है ये बहुत ही सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत मेहनत करने के बाद ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा सा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी वीडियोस थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और हम आपको, अगर आप हमारी वीडियो जितनी चलेंगी उतना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, और ये आपको ज़रूर हम कराएंगे कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हम आपको 25+ मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारी आप सारी वीडियोस देखते हैं तो हम बाद में आपको ये स्क्रीनशॉट करके दिखाएंगे कि हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चंस आपके यूपी जो है ASI में क्वेश्चंस पूछे गए। क्योंकि हमने पिछली बार इसका जो है एनालिसिस किया था, तो उसमें हमने जो है ऑफलाइन पढ़ाया था, तो ऑफलाइन में हमने देखा था कि हमारे जो पढ़ाए हुए नोट्स थे, ऑफलाइन हमने जो पढ़ाया था उससे हमारे 20+ क्वेश्चंस बने थे। अगर हम पिछली बार की बात करें, 2018 में आप लोगों का एग्ज़ाम था, किसी का इसमें हो सकता इसमें भी था, तो वहाँ पे हमने 20+ क्वेश्चंस वहाँ पे जो है हमारे पढ़ाए हुए आए थे। लेकिन वहाँ पे तब हम ऑफलाइन जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाते थे, अब हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। इस बार भी हमारा टारगेट रहेगा 2021 का जो हमारा टारगेट रहेगा कि आपको 20+ हम मार्क्स यहाँ पे दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।